चाहेंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बेटा कोई भी आप न्यूज चैनल देखो ना, उसमें बहुत सारे नेता लोग जब बोलते हैं उससे बड़ा जोक कोई नहीं होता है। अपने मम्मी पापा के फोन में देख लेना, बड़ा मजा आएगा। सो दोस्तों, मैं हमें एक वॉलंटियर चाहिए। कौन आएगा? एक फीमेल लेडी वॉलंटियर। आगे मेरा काम करो, आगे 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 काम, यहां से आइए। इंडियन मेमोरी चैम्पियनशिप, जो ये मेमोरी चैम्पियनशिप है, और ये मेरे लिए वंडर है क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन हमारे स्कूल के वक्त या हमारे सेक्शन के वक्त होता नहीं था। एंड मिस्टर जाधव, इनका ये क्रेडिट है, और रोंगटे खड़े हो गए जब इन्होंने बोला कि मेरे इस कंपटीशन का एक एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेगा, और हमें वो प्राइड मोमेंट होगा जब तिरंगा उनके हाथ में लहराएगा और हमारे जनगण मन के लिए सारे देश के चैंपियंस हमारे उस जनगण मन के एंथम के लिए खड़े रहेंगे, और ये हमारा सैल्यूटेशन होगा सारे चैंपियंस। सो ये बहुत कमाल की बात है, इट्स वेरी इंस्पायर्ड, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, और ये प्रयत्न मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा पिछले 20 सालों में। सो कंग्रेचुलेशन सर, इट्स अ ग्रेट, ये अधिष्ठान है, ये यज्ञ है, और ये आप इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान के ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और इतनी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल थिंग्स वो लेकर आ रहे हैं, और हमेशा मेरे ख्याल से ये पहला प्रयत्न है लेकिन उनका। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट हियर एंड बीइंग विद दिस चैंपियंस ऑल टुगेदर। पहचान को हमने आपको एक नई पहचान दी है 20 साल पहले। मतलब पहचान को काफ़ी लोग आपको प्रसिद्धि जी दी जी है, 20 साल से अभी तक है, और आज भी आपने यहाँ पे परफॉर्म किया। आज यहाँ पे बच्चे अपनी पहचान जो बना रहे हैं अपनी मेमोरी पावर से, इसके बारे में बताइए। इनके मेमोरी पावर से हम कलाकार हम compete नहीं कर सकते सर, क्योंकि दे आर द जीनियस। वो हमारी आज की पीढ़ी के 5G प्रो मैक्स हैं वो लोग, और हम ये साधारण नहीं है। सो अगेन उनका ये उनके घर का माहौल, उनका जो स्ट्रेस, वो सीखने की वो प्रतिज्ञा, वो बहुत काउंट करता है उनका। तो ये अगेन ये टीम की मेहनत है सर, ये एक रात में या एक दिन में नहीं पॉसिबल। तो आई एम श्योर इसके पहले 3 महीने की या 4 महीने की इसके पीछे मेहनत होगी आपकी। यस यस, सो इस गोज लाइक दैट। अपने अंदाज में दो प्रोत्साहन के लिए कुछ भी बोल सकते मैं 2 शब्द क्या बोलूँगा यार, मैं बच्चों के लिए तो उनकी मेहनत अपने अंदाज में। हम लोग का स्टाइल अलग है, बच्चे लोग का अलग है। सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू बी हियर एंड इट्स एन ऑनर, और मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मौका मिले सर, आई एम देयर ऑलवेज फॉर अ नोबल कॉज। थैंक यू सो मच। Good evening. Myself Tara Dhomre and our company's name is Brain Infinite. So I'm a master trainer in Brain Infinite and we train students for national international memory championship. So like basically I am a memory athlete. जब मैं ये organize करती हूँ उसके पहले if I'll give my personal introduction, I am a memory athlete and in 2019 I represented India in World Memory Championship and it was in China. So from then onwards, I have started taking part in all the disciplines, all the championship, be it a state or city or national or a world memory championship, whatever it is. In 2023, there was a world memory championship, और ये जो championship है ये लास्ट 32 सालों से अलग अलग कंट्रीज में हो रही है, बट इंडिया को कभी चांस नहीं मिला था होस्ट करने का कि इंडिया होस्ट करेगी ऐसा वर्ल्ड कप। आई एम वेरी हैप्पी एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू कि 2023 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था और वो इंडिया को मौका दिया गया था टू होस्ट दी वर्ल्ड कप, और बताते हुए बहुत खुशी और आनंद महसूस होता है कि वो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। लगभग 70-80 पार्टिसिपेंट थे, 780 पार्टिसिपेंट थे,
पूरे अलग अलग देशों से आए थे, 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इतना बड़ा वर्ल्ड कप कोई भी कंट्री में नहीं हुआ है। ये पहली बार अपने इंडिया में हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था और इस बार 2024 का नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप हुआ है। अराउंड 225 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं 4 साल से लेके 5 साल से लेके 60-70 साल तक के सब लोग हैं इसमें। कोई कैटेगरी नहीं है ऐसा छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये सबके लिए इक्वल है। हमेशा बैक सपोर्ट तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है वो बच्चों का और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और उसी से ये सारी चीज़ें होती है। हम बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी गवर्नमेंट से ट्राई कर रहे हैं और हम कोशिश पूरी चालू है कि ये इसको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट माना जाए। सो हाय, दिस इज राकेश ठोमरे फ्रॉम ब्रेन इन्फाइट। मैं को फाउंडर हूँ ब्रेन इन्फाइट का। सारा जो मैनेजिंग है मैं संभालता हूँ और उससे पहले मैं भी एक मेमोरी एथलीट हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से पहले मैं एक खिलाड़ी था। जब ये चीज़ मुझे पता है कि इसका बेनिफिट सारे बच्चों को होना चाहिए, तो हमने इस ब्रेन इन्फाइट को आगे बढ़ाने का सोचा, जो सारे बच्चों को पूरे इंडिया में फैल सके। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि बच्चे मेंटली और फिजिकली इस स्पोर्ट्स को साथ देंगे और जिसका जो मेन फंक्शन है, जो स्पोर्ट्स का मेन फंक्शन है, बच्चों को मेमोरी की तरफ और पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना, ये स्पोर्ट्स का मेन फंक्शन है। पढ़ाई कैसी अच्छी लगे इस पर फोकस करा जाता है। ये स्पोर्ट्स उनके पूरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है। तो ये स्पोर्ट्स हर एक बच्चे ने खेलना चाहिए। इसके लिए में कोई एज लिमिट नहीं है, तो एनी इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट। तो हमको बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे साथ एक 4 साल का बच्चा भी खेल रहा है और एक 80 साल का दादाजी भी खेल रहे हैं। तो इस स्पोर्ट्स के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। जो भी खेलना चाहता है मोस्ट वेलकम, प्लीज़ वेलकम। So, जैसे हम सोचते हैं, हम ऐसा आज की रिसर्च में ये कहा गया है कि कंसंट्रेशन बहुत डाउन हो गया है। कोरोना के बाद तो बच्चों की कंसंट्रेशन की धज्जियाँ उड़ चुकी है, ऐसा है। अगर बोला जाए कि कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कोई स्पोर्ट है, द आंसर इज यस। दिस स्पोर्ट इंप्रूव्स देयर फोकस, देयर कंसंट्रेशन लाइक एनीथिंग। इसमें एक डिसिप्लिन होता है जिसमें स्पोकन नंबर का डिसिप्लिन है, जहाँ पे सिर्फ ऑडियो प्ले किया जाता है, नंबर्स को सिर्फ प्ले किया जाता है और वो नंबर्स सुन के वो नंबर्स को याद रखना पड़ता है। तो सोचिए उसके लिए कितना फोकस और कितना कंसंट्रेशन लगेगा। तो दिस स्पोर्ट्स इंप्रूव्स देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन लाइक एनीथिंग। हाँ, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर जो है, हमने उनको सबको रीच आउट किया स्पोर्ट्स के बारे में। जब वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी इंडिया में, तभी से हमने शुरुआत किया कि इसको स्पोर्ट्स लेवल को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए। जो भी कंसर्न पर्सन है उनके तक पहुंचाया जाए। जो प्रयास हम करना चाहते थे वो हमने किया है, अब उनकी बारी है। ओके, जो हमें सपोर्ट चाहिए वो अभी उनको करना है। स्पोर्ट्स को, इस मेमोरी स्पोर्ट्स को इंडिया में फैलाना हम रेडी हैं, पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको मिलता है, जो भी हेल्प उनको मिलेगी हमको स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। अगर नहीं भी है पर हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे इंडिया में। अगर मैं इस माध्यम से सरकार को विनती करता हूं कि अगर इस स्पोर्ट्स को अगर आपने मान्यता दी तो बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी, बाकी हम है ही। आज यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, कल से आज जो एग्जाम दिए जिनको आप लोगों ने शायद उनको सर्टिफिकेट दिया, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे? यहाँ पे मिक्स बच्चे, प्राइवेट स्कूल के भी है, गवर्नमेंट स्कूल के भी है, पूरे मिक्स बच्चे। जैसे मैंने बोला कि एज ग्रुप मिक्स है, वैसे सब कुछ मिक्स है और बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हो। सिर्फ मुंबई के ही लोग हैं ऐसा नहीं, सब अलग अलग स्टेट से भी लोग आए हो। 9 स्टेट से एक लड़का जो है समीर विलाल करके, वो नेपाल से आया हुआ है। तो इस वैसे मैंने कहा कि इस स्पोर्ट्स को कोई बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री बहुत बड़ी है पर कुछ चीज़ों की वजह लिमिटेड हो जाती है। जैसे आपने कहा कि सरकार से कुछ हेल्प, तो वहाँ तक लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर सरकार की हेल्प मिल जाएगी तो हम इस बाउंड्री को बहुत बड़ा कर देंगे। तो इसमें भाषा का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे बेंगलोर से हैं, कुछ बच्चे गुजरात से हैं, कुछ बच्चे पंजाब से हैं। तो भाषा का कोई इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैं अगर पंजाब से
इंग्लिश तो हमारे इंडिया में अभी कॉमन लैंग्वेज हो गई है, तो एक इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है और हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, और बाकी सारे लैंग्वेजेस भी मिक्स है इसमें, तो भाषा का कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी भाषा के बच्चे ये चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। और ये जो सारी टेक्निक है बहुत आसान और बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करना होता है। एक बार बच्चों को आ गया तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम प्रणीत गायकवाड़ है। मैं मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये मेमोरी चैम्पियनशिप है, नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप 2024, जिसमें 225 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं है, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट नेपाल से भी आया है। तो ये चैम्पियनशिप जो होती है ये 10 डिसिप्लिन की होती है। इसमें आपकी स्मरण शक्ति को टेस्ट किया जाता है। तो 10 डिसिप्लिन में जो बच्चे याद करते हैं, इंफॉर्मेशन याद करते हैं कम से कम समय में, तो यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये स्मरण शक्ति का जो टेस्ट है, जो बच्चे 10 इवेंट में compete करते हैं, तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ये चैम्पियनशिप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए। यही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर हम बच्चों को हमने पढ़ाई में सिखाएं तो कैसा होगा, तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, फोकस है, अटेंशन है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो यही खासियत है ये चैम्पियनशिप की। ये चैम्पियनशिप ना ही इंडिया में खेला जाता है बल्कि 80 से ज़्यादा देश ये चैम्पियनशिप खेलते हैं, ये स्पोर्ट खेलते हैं। जैसे हम चेस, क्रिकेट, फुटबॉल है, वैसी मेमोरी एक स्पोर्ट है विच इज़ बीइंग प्लेड अक्रॉस द ग्लोब विद मोर देन 80 नेशन प्ले दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट। और हमारा देश इंडिया भी एक ऐसा देश है जो ये स्पोर्ट खेलता है। हम मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारा काम, हमारा एक ही ध्येय है कि ये स्पोर्ट हम बच्चे के भारत के हर एक कोने में, हर बच्चों तक हम ये लेके जाए। सिर्फ ये मुंबई तक ही नहीं सीमित है, ये ग्रास रूट लेवल पे भी हम लेके जा रहे हैं। ये महानगर पालिका से लेके हम चीज़, तो हम गवर्नमेंट के साथ जुड़कर ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है, आजकल आप देख रहे हो बहुत सारा स्ट्रेस लेवल है बच्चों का। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी पड़ती है। तो अगर हम स्मरण शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर हम साथ में कोलैबोरेट करें तो एक इनिशिएटिव हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, पढ़ाई है, स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस है, उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। Is it possible to do this online or is it offline, online? How is it? सो इट्स लाइक अ हाइब्रिड, ओके। ये ऑनलाइन भी काम करती है, ऑफलाइन भी काम करती है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक, हम क्या करते हैं, आज आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपको बताते हैं, लॉजिक पढ़ाते हैं। हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम बताते हैं बच्चों को पढ़ना कैसे है। एवरीवन टीचर्स यू व्हाट टू स्टडी बट नोबडी टीचर्स यू हाउ टू स्टडी, एंड दैट हाउ इज़ मिसिंग इन आवर एजुकेशन नाउअडेज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि पढ़ाई को पढ़ना कैसे है। तो ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर पढ़ाई को पढ़ाने का तरीका अगर सही हो, अगर बच्चे को इंटरेस्ट, वाह बच्चे आजकल आप देखते रहोगे ज़्यादातर बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप उनको खाना दोगे, नहीं दोगे तो भी चलेगा अगर आप ये दे दोगे। हम क्या करते हैं, हम यही चीज़, ये जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वही इंटरेस्ट हम पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई को बेहतर कैसा करना है, ये स्पोर्ट उसी के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि 225 पार्टिसिपेंट देशों में यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, ये जोड़ने के माध्यम से किस तरह से आप एग्ज़ाम देने के लिए पूरे देश के कोने कोने से मुंबई आते हैं और जहाँ पर भी आप लोग ये सेमिनार आयोजित करते हैं वहाँ पर तो ये, हाँ, तो ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेन इन्फाइनाइट एडुप्राइज। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारे प्रोग्राम्स लिस्टेड है, कौन से प्रोग्राम से क्या होगा। मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं। तो हमने डिजिटली वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पे आप जाके हमें अप्रोच कर सकते हैं। एंड वी कोलैबोरेट विद स्कूल्स एज वेल, स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, और जहाँ से हम फिर बच्चों को, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को हम बताते हैं हम क्या कर रहे हैं और इससे बच्चों के ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने वाला है। तो इस तरीके से हम स्कूल के साथ जुड़ते हैं और फिर ये ऐसे लेवल का हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये डिफरेंसेस आप उनके माता पिता से जब पूछोगे तो बदल, ये सिर्फ मेमोरी सिर्फ स्मरण शक्ति एक विषय नहीं है, एक बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। क्या होता है, बच्चों को जब हम इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवा के देते हैं, देखो आप बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो बुक निकालेंगे, एक बुक निकालेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं,
तो 10 मिनट तो उधर ही चले जाता है। बैग ओपन किया, बुक निकाला, ये नहीं वो नहीं ऐसा। बट ये स्पोर्ट ऐसा है, इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट मिलता है। तो ये स्पोर्ट की वजह से बच्चों को हर एक सेकंड का महत्व समझता है। हमें हर एक सेकंड का महत्व तभी समझता है जब हम पानी में डूबते रहते हैं और हमें तैरना नहीं आता है, राइट। तो बच्चों को टाइम का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो जब टाइम का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है, बच्चे जब डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो रिज़ल्ट आपके सामने है मैम। और हम जब डेमो देते हैं तो कोई चीज़ बच्चा जो नहीं कर पाता, हम कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखा देते हैं, 5 मिनट में आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो अगर आपके पास सही तरीका हो पढ़ने का, तो मैम बदलाव तो ज़रूर होना ही। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर आप बताइए आज का जो इवेंट है उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अमरुद जादव है और मैं फाउंडर हूँ ब्रेन इनफाइनाइट इस इंस्टीट्यूट का। आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और आज जो हम सब साथ मिले हैं, इट इज़ इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप 2024 जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको होस्ट किया है। और 225 मेंटल एथलीट्स, मेमोरी एथलीट्स यहाँ पर मौजूद है जो अलग अलग स्टेट से आए हैं। एक कॉम्पिटिटर नेपाल से भी यहाँ पर मौजूद है। और पिछले 30 सालों से ये मेमोरी स्पोर्ट्स ग्लोबली खेला जा रहा है। इंडिया ये स्पोर्ट पिछले 16 सालों से खेल रहा है। 2012 में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था इस स्पोर्ट में। 2016 में इंडिया को सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया था। और पिछले साल हमारी इंस्टीट्यूट ने, ब्रेन इनफाइनाइट ने, मुंबई में 2023 में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन किया। दैट इज़ वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप, जहाँ पर 14 देशों से 780 कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर मौजूद थे। एंड इस साल अभी हम जो होस्ट कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप होस्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए अभी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और ये किस तरीके से लिया जाता है? ओके, देयर इज़ नो एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बेसिकली स्पोर्ट में 10 अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे रैंडम वर्ड्स जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और सैकड़ों वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट इन्फॉर्मेशन इन द एग्जैक्ट ऑर्डर विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी एरर्स। ये एक बहुत ही टफ मेंटल चैम्पियनशिप है। और 5 मिनट के बाद जितना याद कर लो उसके बाद आपको रिकॉल करना होता है। शफल डेक को याद करना, नंबर्स को याद करना, इमेजेस को याद करना। सो ये जो मेंटल एथलीट्स है वो टोटल 10 डिसिप्लिन्स में कम्पीट करते हैं, मेमोराइज करते हैं और चीज़ों को रिकॉल करके बताते हैं। चैंपियंस के लिए क्या प्राइजेस रख रहे हैं? इस साल इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप में टोटल कैश प्राइस जो है वो 2,20,000 का है, तो ओवरऑल कैश प्राइस। इसके अलावा सैकड़ों मेडल्स है, ट्रॉफीज़ है, सर्टिफिकेट्स हैं। और यहाँ पर जो बच्चे बढ़िया करते हैं वो आने वाले साल में इंडिया को वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नवीन जी भी आज स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हुए थे, क्या कहेंगे? जी, नवीन प्रभाकर जी, पहचान कौन फेम वाले, वो यहाँ पर मौजूद थे आज। ही वॉज देयर एज अ वेरी स्पेशल गेस्ट। ही एंटरटेन्ड अस, मेड अस लाफ टुडे एज वेल एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस। एंड मुझे लगता है कि ह्यूमर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्मरण शक्ति का। चीज़ों को हम जब मेमोरी एथलीट चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, एसोसिएट करते हैं। हमारे जो एसोसिएशंस हमारे जो होते हैं वो काफ़ी ह्यूमरस होते हैं, एग्जैजरेट होते हैं। तो आई थिंक ही हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड टुडे कि ह्यूमर का क्या महत्व है हम सबके लिए। व्हाट नेक्स्ट प्लान आपको? इस साल हमारी इंस्टीट्यूट वी आर गोइंग टू स्वीडन दिस ईयर। इस साल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 का, वो स्वीडन में होने वाला है। आई एम गोइंग टू बी देयर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप इन स्वीडन। और आने वाले सालों में यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े और इंडिया को नेशनली, इंटरनेशनली स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करें।